जब कोई मान लीजिए कोई नया इंसान है, एक आईटी में जॉब कर रहा है या किसी भी प्रोफेशन में है और उसको इस बिजनेस में आना है, तो उसका वो पहले 3 महीने क्या होंगे, क्या उसका एक प्रोसेस होगा, कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ बता सकते हो कि पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना? नहीं, पहले तो समझो एक आईटी का यंग बच्चा आना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, फर्स्ट उसका फोकस चाहिए कि उसको कौन सा सेक्टर में जाना है। नहीं, मान लीजिए उसको इसमें ही आना, फूड ग्रेन्स और अनाज में तो मैं तो सुझाव देता हूँ कि वो कोई भी किधर भी, समझो वो नया है, उसको कोई कांटेक्ट नहीं है, हाँ, समझ लीजिए उसको कोई कांटेक्ट, उसको करना है व्यापार, ठीक है, तो कोई भी एक स्टोर में एक काम कर ले, स्टडी करें, अच्छा से दुकान में नौकरी ले लो या किधर भी कोई स्टोर में कर लो, रिटेलिंग में जाना तो रिटेल में जाओ, होलसेल जाना तो होलसेल स्टोर में जाओ, कहीं ना कहीं थोड़ा बेस बनाइए आप, वो मार्केट को स्टडी करो आप 4-6 महीना, ज़्यादा नहीं, एक 4-6 महीने में आपको स्टडी आ जाएगा। और आपको लगता है कि मेरे को छोटे पैमाना करना है तो आप रिटेलिंग में जाइए। अगर आपको क्वालिफाइड है, आपको लगता है कि बैंक मेरे को दे, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, छोटा यूनिट लगा सकते हैं, जैसे रीपैकेजिंग आजकल बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। सो ये जो स्टोर्स है, मल्टी जो भी कॉर्पोरेट स्टोर्स है, चाहे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन या कुछ भी, तो वहाँ पे उनको पैकिंग करके देने वाला चाहिए। उनको आप एक प्रोडक्ट चुन लीजिए, आपका ब्रांड क्रिएट करिए। सही बात। समझो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप तुअर दाल लीजिए या पोहा लीजिए, आप आपके होलसेल में मंगा के पैक करिए, आपका ब्रांड डालिए, वो प्लेटफॉर्म में उसका मार्जिन दीजिए, आप आपका प्लेटफॉर्म ब्रांड चलाइए, थोड़ा चले तो आप उसको रजिस्टर्ड जरूर पहले कराइए। हाँ हाँ, रजिस्टर्ड कराना बहुत जरूरी है अगर रिटेलिंग में है तो। लोन वगैरह मिल जाता है आसानी से? मुद्रा मिलता है, मुद्रा लोन मिलता है, लेकिन उसको भी वक्त लगता है, ऐसा इजी नहीं है सरकार का प्रक्रिया। आपके पास रिकॉर्ड्स पूछेगा, सब करेगा, लेकिन और एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा अनाज का व्यापार है, हम कोई गवर्नमेंट से बंधे हुए नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है, हमारी फंडिंग प्राइवेट से होती है, फैमिली से होती है, उसी से होती है, हम कोई गवर्नमेंट के डिपेंडेंट नहीं है। तो उसके बाद फिर क्या रजिस्ट्रेशन करके आप एक प्राइवेट से दुकान लीजिए, या आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, गवर्नमेंट के सब्सिडी लैंड कहाँ है, कहाँ आ रहा है, कहाँ प्रोडक्ट है, वास्ट प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर भी, जो सेगमेंट में जाना है कर सकते हैं। सर ये रजिस्ट्रेशन हो गया, हमने कैपिटल वगैरह लेके रिसर्च ले काम शुरू कर दिया, अब सवाल आता है कि मंडी में मुझे कैसे नेटवर्क बनाना है, किससे माल लेना है और किस तरह से मैं काम करूं कि काम भी चल जाए, परेशानी कम आवे उस हिसाब से। नहीं, वो अब समझो, आप अनाज का ही ले लो, आप मंडी में घुसना है आपको, हाँ, एक 2 वर्टिकुलर आपको मैन्युफैक्चरर बनना है या फिर एक प्रोडक्ट आप चुन रहे हो, ठीक है, खाली उसकी ट्रेडिंग करना है, ठीक है, होलसेल में करना है या रिटेल में करना है। अपन ट्रेडिंग की बात करते हैं। हाँ, ट्रेडिंग में अगर होलसेल ट्रेडिंग करना है, रिटेल ट्रेडिंग करना है, ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर होलसेल करना है तो आप B2 ट्रेड सिटीज़ में जहाँ भी ये माल उगता है, पैदावार है, वहाँ आप आपका यूनिट डालिए मंडी में, अच्छा, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 6 महीना सीजन चलता है, कोई भी सीजन, वो प्रोडक्ट वहाँ जो ज़्यादा माल आता है उस टाइम पे, समझो अभी मूंग है, मूंग आ रहा है, रायचूर, गदग, बिदर, अपना स्टेट का ही बात कर रहा हूँ, गुलबर्गा, ठीक है, कोई भी एक मंडी है, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन खोलिए, आप लीजिए माल, ग्रेडिंग बनाइए। पहले क्या ऐसे ही माल बिक जाता था, किसान लेके आया, वो बोरी वापस रिफिल करके लेके आ गया, अब क्या ग्रेडिंग हो गया है, अच्छा, उसको ग्रेड करिए A, B, C में, आजकल पूरा साफ सुथरा माल रहता है, वो ग्रेडिंग के मशीन है, उधर ही वही मंडी में ग्रेडिंग करके। ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग यानी समझो डिस्टोनर है, कलर अलग अलग हो जाता है, ओके ओके, क्यों, तो इनोवेशन है पूरा। हाँ, तो उसकी मशीन आती है, मशीन सब मशीन है, सार्टेक्स मशीन है, डिस्टोनर मशीन है। कितने की आती है मशीन? होल यूनिट एक 10 लाख में आ जाएगी। अच्छा, ठीक, क्यों, बल्क पैकिंग करना, आपने छोटा पैकिंग तो करना है, करेक्ट, डिस्टोनर लगा लिया और एक अपना ब्रांड क्रिएट कर लिया, एक ब्रांड लगा लीजिए आप, ठीक है, और कोई भी होलसेल मार्केट में आप एक एजेंट्स रहते हैं, ब्रोकर्स, आपका होलसेल में अगर देना है तो वहाँ से, आई एम टॉकिंग अबाउट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम होलसेलर फॉर वन प्रोडक्ट टू मार्केट कहाँ है, कोई भी एक मार्केट में जाइए, आपका प्रोडक्ट में वेरिएशन स्टार्टिंग लगेगा, थोड़ा बहुत आपको एंटर करना है तो आपको कास्ट में देना ही पड़ेगा, जब तक आपका माल थोड़ा डिमांड नहीं करेगा, थोड़ा तो सहना पड़ेगा। तो उस प्रक्रिया को आप जानिए पहले, इसके लिए मैंने बोला कि थोड़ा जो भी आप करें उसमें होमवर्क करिए। अगर आपको सीधा स्ट्रेट अवे मेरे जैसा B2B में आना है तो बेंगलोर महानगर पालिका में अगर आना है तो आपका बैलेंस शीट आज के तारीख में, क्यों तो एक तो दुकान मिलना मुश्किल होता है महानगरों में, दुकान अगर मिल भी गया तो कैपिटल बढ़ जाता है, करेक्ट, अगर कैपिटल नहीं है, जब तक आप कैपिटल से खरीदोगे नहीं, कंज्यूमर को आप पास ऑन करोगे तो आपका मार्जिन खत्म हो जाएगा, कंपटीशन बहुत है। नहीं, कैपिटल कम ही है, हम ये लेके चल रहे हैं, तो कैपिटल कमी है तो मैं तो बोलता हूँ कि सुझाव, अगर व्यापार आ रहा है तो
समझो बेंगलोर मार्केट यशवंतपुर में नहीं खोल के आप टुमकुर में खोल लीजिए, आप चिकबल्लापुर खोल लीजिए, आप मंड्या खोल लीजिए, ठीक। मंड्या खोले। B2 सिटी में ग्रोथ भी है, कॉस्ट कम है, अगर पूंजी सीमित है करिए। तो क्या मंडी की कोई एसोसिएशन होती है? कहाँ बात करें? मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर चना मूंग पिकअप किया मैंने हाँ। कि चना मूंग का आप ट्रेडिंग करना है तो मंडी में जाइए, APMC का लाइसेंस लीजिए, हाँ, मंडी में ऑक्शन में आपको माल उठाना है, ओपन ऑक्शन है, आपका बिड करिए, ठीक। 2-4 बार जाइए, आपको ही पता चल जाएगा क्या डालना है मेरे को, क्या ग्रेड का माल है। ठीक। तो इसके लिए बोलो रिसर्च करना है, फिर आप लेके आके महानगर में कहीं भी मार्केट बना लीजिए अपना, लागत भी कम है, आपको मार्केट टैप करने भी, आप दो प्रोडक्ट कर सकते हो, 6 महीना एक कर सकते हो, 6 महीना दूसरा कर सकते हो। अगर उसी में आपको एक्सेल हो गए, प्लांट लगा लीजिए, दाल बना के बेच दीजिए वहाँ से। बॉस वाला, बी द बॉस।